हरे कृष्णा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हमारा इस्कॉन कोटा का जत्था मायापुर और पुरी की यात्रा पे गया। इस पूरी यात्रा में जितने अनुभव रहे उन्हें गिन पाना तो यहाँ संभव नहीं, फिर भी एक प्रयास करूँगा उन ना भूल पाने वाले पलों को फिर से याद करने का और उन्हें जीने का। तो आप तैयार हैं ना हमारे साथ चलने के लिए हमारी यात्रा पे? तो चलिए चलते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, हमारी टिकट बुकिंग कुछ इस प्रकार से हुई थी कि हमें हमारी हावड़ा की ट्रेन आगरा से बोर्ड करनी थी। अब कुछ भक्त कोटा से निकलने थे तो हमारे जैसे कुछ लोगों को जयपुर से आना था। कोटा के भक्त निकल पड़े भरतपुर के लिए, क्योंकि बोर्डिंग तो आगरा से थी। पर अब ऐसी यात्राओं में टिकट गड़बड़ ना हो तो कैसे काम बनेगा? मतलब सब अच्छा नहीं होना चाहिए ना। माया देवी को हमें अपराध भी तो करवाना था। सब अच्छा होगा तो बोलने झगड़ने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, फिर ट्रिप थोड़ी फीकी फीकी हो जाएगी। तो मैं कह रहा था कोटा वाले भक्त निकले भरतपुर के लिए। देखते हैं जरा भक्तों में कितना जोश है। तो कुछ इस तरह भागते उड़ते हमारे भक्त पहुंचे हमारी ट्रेन में भरतपुर में। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, ये लोग 7:20 पे नहाने क्यों घुसे थे? और प्लानिंग देखो भक्तों की, 3 लोग बाइक से निकले थे कि ट्रेन निकलने लग जाए तो चैन खींच देंगे। वो भी नहीं, इस पे ये भी कह रहे हैं कि अगर एक भक्त जेल वेल चला भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, कम से कम बाकी लोग तो यात्रा पे चले जाएंगे ना। दुनिया वाले कहते हैं भक्तों का जीवन फीका होता है। मैं कह रहा हूँ यात्रा पे चलो हमारे साथ एक बार, सारा जीवन का थ्रिल एक साथ ही मिल जाएगा। चलो ठीक है। अब फाइनली हमारे सभी भक्त बैठ गए ट्रेन में, पर एक भक्त अभी भी बचे थे, प्रथम प्रभु। सच कह रहा हूँ, इनके बिना तो ये ट्रिप एकदम फीकी फीकी हो जाती। वो हमारे लिए आगरे का पेठा लाए थे। तो इस तरह सभी भक्त बैठ गए ट्रेन में। एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। आपको तो पता है ना, ये 3 लोग, रवि प्रभु, नीरज प्रभु, लोकेश प्रभु, ये लोग अपना जप अपनी श्रद्धा के अनुसार अच्छे से कर लेते हैं, पर ये इंश्योर करते हैं कि बाकी लोग हर समय कीर्तन में लगे रहें और उनका जप हो ही ना पाए। तो फाइनली सभी लोग अच्छे से सेटल हुए। ये है गौर और निताई, 2 भाई। इनके हाथ हमेशा ऐसे ही ऊपर रहते हैं। ये लोग डांस करते कभी नहीं थकते। ये बस हरि कीर्तन पे नृत्य करते ही रहते हैं और हमें भी करवाते हैं। तो इस तरह हमारी यात्रा के पहले दिन का समापन हुआ और हम हावड़ा जंक्शन पहुंचे। रात की थकान को मायापुर जाने के जोश ने दबा दिया था। अब हम हमारी गौर निताई की उस पुण्य भूमि से बस थोड़ा ही दूर थे। अब रुका नहीं जा रहा था। अब देखो भाई, कोलकाता की जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि गौर धन लूटने कुछ लुटेरे गौर देश में प्रवेश कर चुके हैं। जरा पता तो चले यहाँ की जनता को। टीम गौर निताई इज हियर। तो हम भी निकल पड़े सड़क पे संकीर्तन करते हुए, नाचते गाते इस्कॉन हावड़ा तक। तो इस तरह पसीने में लथपथ हरि नाम के रस में भीगे हुए सभी भक्त पहुंचे इस्कॉन हावड़ा। यहाँ सभी भक्त नहाए और थोड़ा आराम किया। फिर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। अब निकलने का समय हो गया था। 12 बजे की ट्रेन थी नवद्वीप के लिए, तो हम 11 बजे लगभग निकल गए। सभी भक्त जप करते संकीर्तन करते जा रहे थे और हम रास्ता भटक गए और बहुत लंबे रास्ते से होते हुए स्टेशन पहुंचे, जहां से हमें नवद्वीप की ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन आने में अभी भी कुछ समय बाकी था। तो थोड़े समय बाद ट्रेन आ गई और सभी भक्त जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ गए। आज ट्रेन में भीड़ कुछ बहुत ही ज्यादा थी। एक्चुअली बहुत ज्यादा। बाइक खड़े रहने की जगह नहीं थी। तो 1.5 घंटा बड़ी कष्टपूर्ण अवस्था में खड़ा रहने के बाद हम फाइनली नवद्वीप पहुंच गए। सभी ने नवद्वीप धाम की जय का उद्घोष किया और चल पड़े हम लोग अपने होटल। सभी लोग जल्दी तैयार हुए और चल पड़े हमारी मंजिल की ओर, मायापुर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान। नवद्वीप से मायापुर जाने के लिए हमें बोट में बैठना था। सभी भक्त नाचते कूदते बोट की ओर चल दिए। रूपेंद्र प्रभु ने टिकट कटाया और चल दिया हमारा कारवां। बोट में कीर्तन करना और वो भी गंगा मैया में सबके लिए अलग ही रियलाइजेशन था।
सभी भक्तों ने फोटो खिंचवाई और आने वाले 2 दिन तक हमें रोज बोट से ही मायापुर जाकर दर्शन करने थे। वो एक्चुअली हमारा अकोमोडेशन नवद्वीप में था, क्योंकि मायापुर में बुकिंग हो ही नहीं पाई थी। खैर, इस तरह सभी भक्त शाम के समय श्रीधाम मायापुर में कदम रख चुके थे और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर हमको देखने लगा था। आगे जिनको हमें देखना था उनके बारे में सोच सोच कर हम लोग अपना धैर्य खो रहे थे और कीर्तन रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। अब तक राधा माधव, अष्ट सखी, पंच तत्व और नरसिंह भगवान को तो केवल फोटो में ही देखा था। पहली बार जब हम लोग मंदिर में प्रवेश किए, सांस थम सी गई। अपनी आंखों से विशाल गौर निताई को देखना ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूखे को अचानक 56 भोग मिल जाए। इतने सालों से जिनका बस फोटो में दर्शन किया था, आज वही अपने सामने पूरे तेज के साथ खड़े थे। सोने जैसे चमकते शरीर, उठे हुए कर कमल और चेहरे पर करुणा से भरी मुस्कान। ऐसा लग रहा था मानो कह रहे हो, आ गए तुम, कितने दिनों से बुला रहे हैं। हम सब बस जड़ होकर खड़े रहे। दिल धक धक कर रहा था, रोम रोम खड़ा सा हो गया और अंदर से बस एक ही भावना आ रही थी, बस अब तो यही रहे। फिर जैसे ही राधा माधव अष्ट सखी के दर्शन हुए तो मुंह से निकला कृष्णा। भगवान श्री राधा माधव को देखकर दिल कह रहा था, तो ऐसे होते हैं भगवान। शिला प्रभुपाद, आपने हमको ये क्या दे दिया। फिर उग्र नरसिंह देव के चरणों में उनको प्रणाम किया और दिल से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी भक्ति में कोई विघ्न न आए, बस हमें अपने चरणों में टिका के रखें। इसके बाद हम वापस अपने ठिकाने लौट आए, लेकिन मन वही मंदिर में ही अटका हुआ। अगले दिन फिर भक्तों का पूरा झुंड नाव में सवार हुआ। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, सूरज हल्के हल्के चमक रहा था और भक्तों के चेहरे की मुस्कान किसी छोटे बच्चे जैसे खिली हुई। कोई हरिनाम जप रहा था, कोई फोटो खींच रहा था, तो कोई बस गंगा की लहरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा। धीरे धीरे हम मायापुर धाम पहुंच गए। रात को टीओबीपी की भव्यता तो हम देख नहीं पाए थे, लेकिन सुबह जब उसकी पहली झलक मिली तो क्या ही कहें, हमारे सामने जो था वह एक सपना था जो प्रभुपाद ने देखा था। और जब मंदिर के सामने बड़े बड़े हाथियों को देखा तो महाभारत के युग की पूरी फीलिंग आ रही थी। अब आज की रात हमें मायापुर में ही सोना था, तो अपने हॉस्टल में पहुंचकर सब भक्त अपनी अपनी चादर तान के सो गए। पूरा दिन दर्शन, संकीर्तन और धाम भ्रमण में बीता था, तो नींद भी एकदम गहरी आई। सुबह जैसे ही आंख खुली, झटपट उठे, मंगला आरती में पहुंचे, भगवान श्री राधा माधव के दर्शन किए। और अपना जप पूरा किया। अब भक्ति से आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन पेट ने भी इशारा दिया कि भाई अब मुझ पे भी तो ध्यान दो। तो पहुंचे प्रसादम हॉल में, लेकिन भाई वहां तो पहले से ही भक्तों की लंबी कतार लगी थी। अब भक्त जहां लाइन में खड़े होंगे वहां कीर्तन तो अपने आप ही शुरू हो जाएगा ना। निमाई, निताई, गौरांग, नित्यानंद, चारों तरफ भक्तों की जय जयकार थी। माहौल भक्ति रस से सारोबार था और जब प्रसाद मिला, उफ, क्या स्वादिष्ट था। मानो भगवान के अधरामृत का ही स्वाद मिल रहा हो। प्रसाद से तृप्त होकर हम सब निकल पड़े मायापुर के पवित्र धामों के दर्शन के लिए। सबसे पहले पहुंचे शिला प्रभुपाद के पुष्प समाधि मंदिर, जहां सभी भक्तों ने बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस देखा, हमारे निमाई की प्राकट्य स्थली। वहां आज भी वही नीम का पेड़ है जहां हमारे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। और भी कई सारे लीला स्थलियों को प्रणाम करते हुए हम सभी भक्त राजापुर के जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए वापस मंदिर लौट आए।
संध्या समय में परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी से धाम में आने का महत्व सुना। महाराज जी ने बताया कि मायापुर धाम कोई साधारण जगह नहीं है। यह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का सागर है। यहाँ एक कदम रखने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब दिन का आखिरी और सबसे धमाकेदार सेगमेंट, कीर्तन मेला। जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ, भक्तों का समंदर उमड़ पड़ा। कोई झूम रहा था, कोई नाच रहा था, कोई मृदंग बजा रहा था, तो कोई बस आंखें बंद करके प्रभु के नाम में खोया था। परम पूज्य गोपेंद्र कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा से हम सभी उनके साथ गोद्रुम द्वीप के लिए निकल पड़े और हम सब संकीर्तन करते हुए गंगा घाट की ओर कूच कर गए। गंगा घाट पहुंचे और फिर नाव पर सवार होकर निकले श्री राधा मदन मोहन और महाप्रभु के दर्शन करने। जैसे ही मंदिर में कदम रखा तो ऐसा लगा मानो ठाकुर जी पहले से ही हमें बुला रहे थे। दर्शन किए तो किए, लेकिन संकीर्तन का भी सुरूर उतर ही नहीं रहा था। भक्तों की टोली नाचती रही, मृदंग बजते रहे और हरिनाम की लहर गूंजती रही। फिर ठाकुर जी की ब्लेसिंग्स लेकर आगे बढ़े श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर की ओर। यहाँ आकर मन एकदम शांत हो गया। बैठकर महाराज जी से इस लीला स्थली की महिमा सुनी। कैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ बैठकर अद्भुत ग्रंथ लिखे। ऊपर गए तो उनका टेबल, बेड, पंखा सब कुछ वैसे ही संभाल कर रखा हुआ था। फिर वहीं संकीर्तन का रंग जमा और नाचते गाते नाव की सवारी करते हुए हम वापस लौट आए। फिर हम पहुंचे माता विष्णुप्रिया के दर्शन करने। वहां पहुंचते ही जैसे मन में एक अलग ही शांति आ गई। वहां भगवान की सुंदर कथा चल रही थी, जिसे सुनकर ऐसा लगा कि सच में महाप्रभु का युग आंखों के सामने जीवंत हो गया हो। इसके बाद हम गए नवद्वीप के पोरमा काली मंदिर में। ये वही जगह है जहां सच्ची माता आकर प्रार्थना किया करती थी। मंदिर में माथा टेका और वापस आ गए अपने ठिकाने पर। लेकिन अब दिल में एक अलग ही हलचल थी। अब धाम छोड़कर जाना पड़ेगा। पूरा धाम घूमने का जोश तो था, लेकिन साथ ही दिल भारी भी हो रहा था। मायापुर धाम की गलियों में बिताए ये दिन, संकीर्तन की वो दिव्य ध्वनि, भक्तों का साथ, भगवान श्री राधा माधव के दर्शन, सब कुछ यादों में बस चुका था। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब आगे क्या हुआ, कैसे हम जगन्नाथपुरी की तरफ गए और धाम की बाकी अद्भुत लीलाएं हमने कैसे देखी, ये सब जानेंगे अगले पार्ट। हरे कृष्ण।